अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और इस वक्त हम बात करेंगे जिस अहम मौजू पर, वो ये है कि पंजाब पुलिस में तकर्री और तबादले जो हो रहे हैं और मुसलसल हो रहे हैं। आपने देखा है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ही वक्त गुजरता है किसी अफसर को आए हुए और फिर उसका तबादला हो जाता है, तो इसके क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं? क्या इस तरह क्राइम कंट्रोल हो पाएगा? क्या इस तरीके से जो है वो पुलिस अपना काम सही तरीके से सरअंजाम दे पाएगी? और ये तबादले जो होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो किसको होता है? आज इस अहम टॉपिक पे बात भी करेंगे और साथ ही आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे जो हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर साहब ने तैयार किया है। तो अभी पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस पे बात कर लेते हैं। हुकूमत की तब्दीली के बाद पंजाब पुलिस में भी बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले जारी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहीं आईजी पंजाब तो कहीं सीसीपीओ लाहौर के साथ साथ डीआईजी ऑपरेशन को भी तब्दील किया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि दूसरे इजला के डीपीओ को भी तब्दीली की जद में आना पड़ा। पुलिस अफसरान की तब्दीली का सबसे बड़ा नुकसान न सिर्फ तफ्तीशी अफसरान को बल्कि साइलिन को भी होता है। साबिक आईजी राव सरदार अली खान की जगह फैसल शाहकार, सीसीपीओ लाहौर बराल सदीक कमियाना की जगह गुलाम महमूद डोगर ने ले ली, जबकि डीआईजी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी को हटाकर नए डीआईजी ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर को तैनात किया गया। देखा नाजरीन आपने कि किस तरह ये तबादले होते हैं पंजाब पुलिस में और इसके असरात भी मुरत्तब होते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला तो हिसाब है ही है, लेकिन पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि अगर ऑन टाइम पे ऑन वर्क ना हो तो जो एफआईआर कटवाई होती हैं, जो मामलात होते हैं वो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। और साइलिन के लिए जो दरख्वास्त गुजार होते हैं उनको बहुत थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं जब उनको ये पता चलता है कि जो अफसर साहब थे जिनके पास उन्होंने दरख्वास्त दी थी उनका तो तबादला हो गया। अब जो नए अफसर आएंगे वो देखेंगे, बैठेंगे, कुछ वक्त लेंगे और इसी तरह जो है वो काम लेट होता जाता है। अब ये मुसलसल ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, इसके बैड इम्पैक्ट्स जो आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं वसीम साहब? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह आपकी दुआओं से। जी बताइएगा ज़रा, ये क्या हो रहा है पंजाब पुलिस में? इस तरह के रोज़ बरोज़ तबादले देखिए, सुनने में पिछले 3.5 सालों में भी हमने यही देखा, अब भी हमने यही देखा। तो ये क्या मसला है कि मुतमईन नहीं है? और अफसर अगर कुछ वक्त अपनी सीट पे बैठ के काम नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा कि क्या काम है? अचानक से पता लगता है कि रातों रात तब्दीली हो गई है, ये क्या है? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मैंने बताया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास लाठी होती है भैंस भी उसकी होती है। और तकर्रो तबादले के बाद जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के बाद जो है वो एक बड़ा रेला आया तबादलों का, जिसमें जो है वो आईजी पंजाब राव सरदार अली ख़ान को तब्दील कर दिया गया। फिर उसके बाद फौरी तौर पर जो है वो जब नए वज़ीर आला ने जो है वो हलफ बर्दारी का हिस्सा बने, हलफ उठाया, और उसके बाद जो है वो उनके पास जो एक रेड डायरी और एक ब्लू डायरी थी। रेड डायरी में जो है वो बैड लोगों के नाम लिखे थे जिन्होंने पार्टीज़ के वर्कर्स पर जो है वो हमले भी किए, उनके साथ जो है वो बदतमीज़ी भी की, उन लोगों को जो है वो टारगेट किया गया। फिर तबादलों के अगर हवाले से बात की जाए तो तबादले जो होते हैं उनमें जो है वो आईजी पंजाब को तब्दील किया गया, डीआईजी ऑपरेशन को किया गया। फिर उसके अलावा बड़ी अहम सीट है हमारी लाहौर की एसपी सिक्योरिटी, जो कि जैसे मुहर्रम की आमद है और मुंतज़मीन जो है वो इसके अलावा मुतमल्ली जो है वो जिनके प्रोग्राम जो है वो यूम आशूर के चलने हैं, उनके साथ तो डॉक्टर निबा साहब तो एक महीना 2 महीने पहले जो है वो डॉक्टर साहबा मीटिंगें शुरू हो जाती हैं। तमाम पॉइंट्स बताए जाते हैं कि कौन से पॉइंट पे कितना रश होगा, कितने लोग होंगे, कितनी पुलिस एहलकारों को वहाँ पे डिप्यूट किया जाएगा। और डीआईजी ऑपरेशन तो खासकर 2 महीने पहले जो है वो इनके साथ मीटिंग्स कर लेते हैं। जब आखिरी दिन था, पहला मुहर्रम शुरू हुआ जिस तरह से, तो वहीं पे जो डीआईजी ऑपरेशन को भी तब्दील कर दिया गया, फिर आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया गया। फिर आइंदा भी जो है वो अभी तकरीबन 4 से 5 दिन हुए हैं आईजी पंजाब जो है वो। साहब ये फौरी इस तरह से तबादले करना, इसकी क्या वजूहात आप जो है वो देख रहे हैं? क्योंकि ये तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है और पुलिस में हम पिछले कई साल से देख रहे हैं, कोई 2-4 साल तो हो गए हैं ये सब कुछ देखते हुए। तो क्या इस तरह पुलिस अपना निज़ाम जो है वो सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएगी? और यही वजह है कि क्राइम रेट बढ़ चुका है। देखें डॉक्टर साहब, मैं बताता हूँ आपको इसकी बड़ी वजूहात क्या है। उसकी बड़ी वजूहात ये होती है कि जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई डीआईजी लगा हुआ है, तो वो अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले या काफ लीग वाले उनसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो बीच में वो ना कोई ऐसी चीज़ रखेगा कि इसका काम जो है वो पूरा
जो है वो ना पहुंचे, तो उसी वजह से जो देखा जाए तो फिर वो उसको ना अपने बंदे को लगवाने की जरूरत होती है, उनके साथ मीटिंग्स की जाती हैं, ठीक है। फिर उनके बाद उनको बड़ी बड़ी सीटों पे तैनात किया जाता है। फिर सबसे बड़ा नुकसान आप जिस तरह से आपने बताया किसको होता है, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो 2 लोगों को होता है, एक तफ्तीशी को और दूसरा एंड पे आके वही अवाम, वही साइलिन जो अरसा दराज से दबी चली आ रही है। हाँ। क्योंकि जो तफ्तीशी अफसर है उन्होंने तो सबसे पहले जो है वो 3-4 महीने लगाकर उस केस की स्टडी करनी है, फिर उसको बाद मुतलका डिविजनल एसपी को सुनाना है, डीआईजी को सुनाना है। जब उसका फैसला होने लगता है तो वो मुतलका एसपी और डीआईजी जो है वो तब्दील हो जाते हैं। जो नए आने वाले होते हैं, जो सीट पर बैठते हैं, वो आके बड़ा वाज़ह कहते हैं जी मुझे तो किसी मामले का पता ही नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा कौन पिसता है? जो बाहर बूढ़ी खातून खड़ी है, जो बाहर बच्चों के साथ बूढ़े अफराद खड़े हैं, सबसे ज्यादा नुकसानात उनको होते हैं, जिनको जो है वो बाहर दरवाजे के गर्मी में, सर्दी में खड़ा होना पड़ता है। और जिस तरह से आईजी पंजाब राव सरदार अली खान काम कर रहे थे, तो उन्होंने जो है वो इसी खौफ से अपना ट्रांसफ़र करवा लिया कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है वो अभी शुरू होने वाली हैं। ताहाल आईजी पंजाब को तब्दील करके उनकी जगह फैसल शाहकार को लगा दिया, लेकिन मेरा ख्याल कहता है कि चंद दिन तक जो है वो इनको भी तब्दील कर दिया जाएगा। फिर जैसे कि रात जो है वो कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी को तब्दील करके उनको डीआईजी सीटीडी लगा दिया गया, और उनकी जगह पर जो है वो फैसल जो है वो अफजाल कौसर साहब को जो है वो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर तैनात कर दिया है। डीआईजी ऑपरेशन जो है वो जिस हालात में, और सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद बड़ी नाजुक सीट्स हैं, ये बड़ी नाजुक सीट्स हैं। हाँ। जिस तरह से बिलाल सदीक कमियाना सीसीपी लाहौर बतौर काम कर रहे थे और वो बड़े सख्त अफसर थे, उन्होंने तमाम जो है वो शिया बरादरान के साथ मीटिंग्स भी कर रखी थी कि कौन सा जो है वो ताजिया कहाँ से निकलना है, तमाम चीजें जो है वो उनके साथ डिस्कस की गई थी। लेकिन आखिरकार उनको बदल के गुलाम महमूद डोगर को जो है वो तैनात कर दिया गया। इसी तरह से डीआईजी को बदल दिया गया। मैं समझता हूँ सबसे जो इम्पोर्टेंट सीट थी ना वो एसपी सिक्योरिटी की थी। जो क्या होते हैं जो इनको फौरी जो है वो तब्दील कर दिया जाता है? क्योंकि अगर कोई एक अच्छा अफसर है जिसके पीछे से जो है वो पूरा एक बैकग्राउंड है, जो अच्छा काम कर रहा है, तो उसको तब्दील करने का जो है वो क्या जवाब है, या बस जिसका जो दिल चाहता है वो अपनी मर्जी जो है वो अपना सकता है? मैं समझता हूँ कि जो कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी हैं वो बड़े बहादुर, न डर, और उन्होंने बड़ा क्राइम कंट्रोल किया हुआ था, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। उनके टन्योर में अगर देखा जाए तो उन्होंने बड़े बड़े गैंग्स पकड़े जो कि वारदात करते थे, कातिल पकड़े, बता लेने वाले पकड़े, उनको तब्दील कर दिया गया। उनकी जगह पे नया डीआईजी ऑपरेशन जो है वो तैनात कर दिया गया। और सबसे ज़्यादा बड़ी वजूहत यही है कि जो पार्टीज़ के, जिस तरह से मुख्तलिफ पार्टीज़ के MP MNAs होते हैं, उन्होंने अपने अपने जो काम करवाने होते हैं, उन्होंने अपने अपने बंदे भी लगवाने होते हैं। इसी तरह से दूसरे ज़िला में भी ऐसे होता है, कोई मुतलका MNA या MP हो तो वो DPO से कह के अपना SHO लगवाता है। बाकायदा तौर पर इंस्पेक्टर्स की जो है वो परमिशन दी गई थी, सब इंस्पेक्टर को भी SHO लगवा के उनसे अपने अपने जो है वो काम करवाए जाते हैं। अगर पुलिस ने यूनिफॉर्म पहनकर, शेर की खाल पहनकर अगर इन लोगों के काम करने हैं या जाती मुलाजिम बन के काम करने हैं, तो जो सड़कों के ऊपर डाकू घूम रहे हैं या मोटरसाइकिलों पे असला लेके लोगों को लूट रहे हैं, वो बेचारे बेयारो मददगार हैं। पुलिस का तो फर्ज है मदद आपकी। ये तो देखें पुलिस के अंदर जो है वो एक तहरीर लिखी हुई है कि पुलिस आपकी मदद के लिए जो है वो यहाँ तैनात है, और यहाँ तक कि हमारे ही और आपके ही टैक्सीज के साथ जो है वो इनको तनख्वाहें मिलती हैं। लेकिन अगर इन्होंने हमारा ख्याल नहीं करना, हमारी जान माल इज्जत की हिफाजत नहीं करनी, तो फिर इनका फायदा क्या? उसी में जो है वो ट्रांसफर की सबसे बड़ी वजूहत ही है कि इन लोगों ने अपने अपने काम करवाने होते हैं। इसका मकसद यह है कि लाहौर की अवाम या पाकिस्तान की अवाम का कोई ख्याल नहीं, ख्याल तो फिर सिर्फ इनका ही हुआ ना। अब देखिए, इससे पहले भी डीआईजी ने और एसपीज ने जो है वो बहुत सी मीटिंग्स की, मीटिंग्स में बहुत कुछ जो है वो डिस्कस होता है, कुछ जो है वो प्री प्लान किया जाता है, सब चीज़ें होती हैं। ये सारे अफसरान जो है वो एक जगह पे बैठते हैं, और जैसे मुहर्रम शुरू हो चुका है, इसकी सिक्योरिटी के हवाले से कि जो है वो कहाँ से जो है वो जुलूस शुरू होगा, कहाँ पर ख़त्म होगा, और वहाँ सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम किए जाने हैं, CCTVs के जो है वो इंतज़ाम क्या होंगे, ये सब चीज़ें जो है वो एक प्री प्लान चलती हैं। क्योंकि मुहर्रम में ज़ाहिर है आपको पता है कि एक अदब और एहतराम भी है और सिक्योरिटी के हवाले से सख्ती भी करनी है। तो यहाँ पर जो चीज़ प्री प्लान्ड होती है, जो टेबल टॉक होती है, जो मीटिंग्स होती हैं, जब वो अफसरान ही चेंज हो जाते हैं, तो ये कितना फ़र्क पड़ता है? डॉक्टर साहिबा, ये जब डीआईजी एक प्लान तैयार करता है सिक्योरिटी के हवाले से, जो नया डीआईजी आने वाला होता है,
अगर उसी पे अमल करेगा तो उसको डीआईजी कौन मानेगा। अगर एक रास्ता इस तरफ से चढ़ रहा है, उसको पता है कि ये ठीक है, लेकिन वो इसको खत्म करके दूसरे रास्ते से जो है वो एंट्री पॉइंट बनाएगा ताकि उसका पता चले कि ये डीआईजी नया आया है, सीसीपीओ नया आया है, आईजी पंजाब हर शख्स नया आया है। हर शख्स जो है वो अपनी एक स्ट्रेटजी लेके आता है और कोई भी पुराने डीआईजी, सीसीपीओ, आईजी पंजाब के नक्शे कदम पे काम नहीं करता। अगर उन्होंने ये करना होता तो पुराना भी ठीक था, इसलिए वो जब आते हैं तो उसको जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। एक चीज पूरी तय हो चुकी है, एक चीज पूरी जो है वो प्लान हो चुकी है और उसको फिर दोबारा से जो है वो उस लिहाज से करना इट्स टोटली डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। लेकिन हम शायद इसको चीज को समझने से जो है वो मजालिस के जो है मुंतजमीन है, इसके अलावा उलमा हजरात हैं, दीगर पार्टीज के जो है लोग पुलिस लाइन में जो है वो गाड़ियां भर भर कर लाई गई। डीआईजी ऑपरेशन ने अपना टाइम जो है वो जाया किया, सीसीपीओ लाहौर ने जाया किया, तमाम के साथ मीटिंग हुई। जब मीटिंग का आगाज शुरू हुआ, जैसे कि जो है वो मुहर्रम की आमद है शुरू हो गया, तो वहां पे आके दोनों जो है वो बड़े अफसरान, बल्कि तीनों को तब्दील कर दिया गया। अब फिर नए सिरे से मीटिंग, नए सिरे से तमाम सिक्योरिटी जो है वो खदशात, किस तरह से ड्यूटी लगाई जानी है। इनको चाहिए था कि मुहर्रम के बाद जो है वो तब्दीली लाते, लेकिन ऐसा पंजाब हुकूमत बेहतर समझती है। उन्होंने क्यों तब्दील किया है, जैसे कि राव सरदार भी एक अच्छा काम कर रहे थे और जो है वो कैप्टन सुहेल चौधरी भी अच्छा काम कर रहे थे। उम्मीद है कि जिस तरह से ये लोग अच्छा काम कर रहे थे, नए आने वाले ऑफिसर भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन ये वक्त और ये पॉइंट जो था वो इस वक्त इनकी तब्दीली का नहीं था। इनको चाहिए था कि सिर्फ 10 मुहर्रम निकाल लेते, क्योंकि पुलिस अफसरान के हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी अगर मेरी आवाज़ सुन रहा है, मुझे देख रहा है, तो अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने रिश्तेदारों में 10 से 20 लोग इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल होते हैं। लेकिन पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 5-5 हज़ार लोगों को इकट्ठा किया गया, उनके साथ मीटिंग्स की गई। पूरे लाहौर के जितने भी थाने हैं तमाम के SHOs को बुलाया गया, SDPO को बुलाया गया, मुतलका डिविजनल जो SPs हैं उनको बुलाया गया, तमाम के साथ मीटिंग्स की गई। और जब ये मुहर्रम का आगाज शुरू हुआ तो तमाम जो है वो सीनियर अफसरान को तब्दील कर दिया। दोबारा से फिर एक बार उसी तरह से वहाँ उसी तरीके से मीटिंग होगी और जो नया DIG होगा, नया SP होगा, नया जो है वो CCP होगा, उनकी हिदायत के मुताबिक दोबारा सारा कुछ है वो प्लान करना पड़ेगा। अब देखिए असरात तो मुरतब होते हैं और चीज़ें जो है वो मिसमैनेज होती हैं। क्राइम रेट इतना बढ़ चुका हुआ है, अगर आप लाहौर की बात कर लें तो आपको स्ट्रीट क्राइम भी मिलेगा, आपको जो डकैती की वारदात हैं वो भी मिलेंगी, आपको किडनैपिंग भी मिलेगी। इवन कि यहाँ पर जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो है वो बहुत सारे केसेस जो है रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जो कि हमारे पूरे पाकिस्तान से जो है वो इस टाइम हो रहे हैं कि हम जो है वो शायद अपनी सिक्योरिटी में और ख़ास तौर पे जहाँ पे हम सिक्योरिटी की बात करते हैं कि हम गली कूचों में या फिजिकल सिक्योरिटी दें, वहीं पर हम जहाँ सोशल मीडिया की सिक्योरिटी की बात करते हैं, ऐप्स की बात करते हैं, उसको कंट्रोल करना भी हमारे जो ये जवान हैं इनकी जिम्मेदारी है। कुछ हमारे इस तरह के इदारे हैं, जगहें हैं जहाँ से इनको जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ों की जो है आपको प्रॉपर तरीके से आपका माइंड कैप्चर कर लेते हैं, साइकोलॉजिकली आपको जो है वो ग्रैप कर लिया जाता है। इस तरह के बहुत सारे केसेस जो है वो हमारे सामने रिपोर्ट हुए और बच्चियों को जो है वो वरगला के कहाँ से कहाँ तक जो है वो लाया गया। ये सारी चीज़ें देखिए, जब अफसरान अपनी सीटों पे मौजूद नहीं होंगे या वो आएंगे और काम को समझेंगे तो ये टाइम टेकिंग चीज़ है, इसमें कुछ वक्त दरकार होता है, हर बंदा अपने तौर पर जो है वो काम करता है। तो ये अब रुक जाएगा ये सिलसिला या फिर इसी तरीके से चलता रहेगा? और क्या कन्फ्यूजन क्या है बीच में, कन्फ्यूजन क्या है कि जो बार बार तबादले हो रहे हैं? डॉक्टर साहिबा, ये सिर्फ और सिर्फ धक्केशाही है। हाँ। मैं कहता हूँ कि अगर कोई बिजलियों का बिल है तो वो आवाम पर बोझ है, अगर पेट्रोल महंगाई है तो आवाम पर बोझ है। हाँ। और अगर कोई अफसर कुर्सी के ऊपर नहीं बैठा हुआ, एक अफसर ने CSS किया है, वह अपने किसी निजी काम के लिए चला गया, अपने दफ्तर में मौजूद नहीं है, तो बाहर निकल के उसके दरवाजे के बाहर देखो बूढ़ी खवातीन, बूढ़े अफराद, बच्चे गर्मी में सर्दी में बिल बिला रहे हैं और अफसर उनको नहीं मिलता। जब उनकी बात सुनने की बारी आती है तो फिर जैसे कि मैं एक कहावत सुनाने लगा हूं कि बिजली का बिल जमा करवाने के लिए जब आप जाते हैं और आखिरी नंबर जब आपका आता है, आप ऐसे बिल जमा करवाने लगते हैं तो वो खिड़की बंद कर देता है, कहता जी कल आना, टाइम खत्म हो गया है। इसका मकसद यह है कि 2 बजे से लेके 4 बजे तक वो बंदा लाइन में खड़ा था, जब उसकी बारी आई तो खिड़की बंद हो गई, कहा गया कि कल आना। इसी तरह से जो है वो पुलिस का आजकल हाल है। जब पुलिस अफसरान, चाहे वो IG हो, चाहे DIG हो, CCPO हो, मुतलका SHO हो, मैं देखता हूँ कि SHO जो है वो शाम 4 बजे के बाद सरकारी गाड़ियों पर आउट होकर जो है वो मजालिस की तरफ रवाना हो जाते हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो उनको मुहैया की जाती है। लेकिन जब उनका SP तब्दील हो जाता है, SSP तब्दील हो जाता है, DIG तब्दील हो जाता है,
तो फिर नए सिरे से उनके साथ दोबारा से मीटिंग्स करनी पड़ती है। इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसानात होता है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम को होता है, क्योंकि आवाम जो है वो अपना पहले केस रजिस्टर्ड करवाती है, 15 पर कॉल की जाती है, उसके लिए एप्लीकेशन दी जाती है, फिर मुकदमा दर्ज होता है, तफ्तीश जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास चली जाती है, फिर उसके बाद होता है ये है कि डीएसपी के पास जाया जाता है, इंचार्ज या तफ्तीशी उसको लेके जाता है, सारी बात सुनाई जाती है, फिर एसपी को सुनाई जाती है। फिर जब इसका फैसले की बारी आती है तो पता चलता है जी रात के तो एसपी साहब और डीएसपी साहब तब्दील हो गए हैं, वो किसी और जगह लग गए हैं। जो उनकी जगह आके तैनात होते हैं वो कहते हैं भाई हमें तो पता नहीं पिछले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें नए सिरे से बात सुनाए। 4 महीने पहले साहिल ने ख्वारी जो है वो काटी, अब नए सिरे से 4 महीने के लिए ये तैयार हो जाए। अगले 4 महीने जब आने लगेंगे फिर वो आने वाले लोग भी तब्दील हो जाएंगे। इसी तरह से जो है वो लाखों केसेस जो है वो आज तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनको जो है वो कोई सुनने वाला नहीं है। जब किसी की बारी आती है तो वो अफसर तब्दील हो जाता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर साहब आपका। और नाजरीन, ये अच्छी तरीके से रहा पंजाब पुलिस में, ये तबादले होते रहे तो फिर काम करने का वक्त कौन सा होगा, और फिर जो है वो इस क्राइम कंट्रोल करने में जो है वो हम नाकाम इसी वजह से हैं कि हमारे जितने भी अफसर हैं वो जो भी अपने सिलसिले देखते हैं या क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो यकदम पता चलता है कि उनका तबादला कहीं और हो गया और उनकी जगह पर कोई और अफसर आ गया। तो ये सिलसिला अब रुकना चाहिए और मैं समझती हूँ कि अफसरान को काम करने के लिए कुछ वक्त देना चाहिए ताकि हम इस क्राइम को कंट्रोल भी कर सकें, और साथ ही साथ जो है वो सोशल क्राइम और जो फिजिकल क्राइम है दोनों को जो है कंट्रोल करने में मुआविन साबित हो सकें। इसी के साथ मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं से ज्वाइन करते हैं। कुछ और अहम मौजू मेरे पास आज के हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, मेरे साथ रहिएगा।